सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के गणित के पेपर के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं आपका सेट है 324 JA। इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करा चुका हूं। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा, आपका जो दूसरा सेट था वो था आपका 324 IZ। अब इसका पेपर तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मैंने इस जो पेपर था आपका, इसके सेट के सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए हैं। तो मैं एक एक करके आपको इन सेट के क्वेश्चनों को कराऊंगा, क्योंकि ये जो आपका सेट JA है इसको मैं पहले ही सोल्व करा चुका हूँ। अब ये आपका क्या है 324 IZ है। इसके बाद मैं कराऊंगा इससे अगला सेट आपका है IY। तो मैं आपको 3 सेट का सोल्यूशन कराऊंगा। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको कराऊंगा 324 JA जो आपका सेट आया था 2025 की परीक्षा में 3 मार्च के दिन आपका जो पेपर हुआ है, उनमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पेपर आपका 2025 का है। अगर आपके पास पेपर है तो आप एक एक क्वेश्चन को मिला सकते हैं। ये पहले जो आपके 5 क्वेश्चन हैं ये बहुविकल्प क्वेश्चन है। अब मुझे पेपर मिला नहीं, मैंने क्या किया है कि इन क्वेश्चनों को पेपर पे लिख लिया, उनका मैं सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। और साइड में वीडियो के साइड में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो 2025 के हैं और सेट आपका क्या है IZ है। तो आप इन क्वेश्चनों को लगातार देखें कि हम इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा था कि किस बिंदु पर वक्र आपको दे रखा है y² बराबर 4x तथा एक रेखा दे रखी है y बराबर x + 3 की ढाल बराबर होगी। हमें बिंदु निकालने थे और ये क्वेश्चन आपका क्या है ऑब्जेक्टिव में है। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो आपके 4 ऑप्शन है वो ऑप्शन लिखे नहीं है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है। मैं साइड से एक आपका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहाँ जाकर उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये आपका पहले का क्या क्वेश्चन है। इसमें रखा कि बिंदु हमें निकालना है, वक्र आपको दे रखा है y² बराबर 4x, ये वक्र दे रखा है। एक रेखा दे रखी है y बराबर x + 3। हमें बिंदु निकालना है कि ढाल क्या होनी चाहिए बराबर। ढाल को हम बोलते हैं प्रवणता। तो हम क्या करेंगे, आपकी जो रेखा दे रखी है इसका हम कर देंगे एक बार अवकलन। तो dy/dx ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपका जो पद बचता है इसको हम बोलते हैं प्रवणता, यानी कि m। और प्रवणता की ये शर्त होती है कि ये जो पद हमारा निकल गया है इसमें x और y वाले पद नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पर x वाले पद या y वाला पद है नहीं, तो इसको हम m भी लिख सकते हैं। अब आपको जो वक्र दे रखा है इसका हम एक बार करेंगे अवकलन। तो इसका बन जाएगा 2y और dy/dx बराबर कितना आएगा आपका 4। 2 से हम इसे काट देंगे 2 बार, और dy/dx की यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 2/y। इसको बटे में ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोई बिंदु मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जब तक इसमें x और y है इसको हम m नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं कि माना बिंदु हमने h, k मान लिए। अब हम जब इसके अंदर बिंदु लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका m। अब x की जगह h लगाना है और y की जगह k लगाना है। तो यहाँ तो x वाला पद है नहीं, y वाला पद है, तो y की जगह हम क्या लगा देंगे, k लगा देंगे। अब देखो ये भी m का मान है और ये भी m का मान है, और क्वेश्चन में कहा भी है कि कौन से बिंदु पर ढाल क्या होगी बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों m के मानों को आपस में बराबर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका जो k का मान आएगा वो आएगा आपका 2। अब हम ये जो बिंदु मानते हैं इन बिंदु को हम वक्र पर रख देते हैं कि वक्र पर ये बिंदु क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे h, k वक्र पर क्या है, वक्र पर स्थित है, ये हम मान लेते हैं। अब y की जगह लगाना है k, तो k² और x की जगह लगाना है h। अब k का मान हमारे पास है पहले से ही, k का मान हमारे पास कितना है 2। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 2 k का मान, यहाँ h लिख देंगे, k का मान कितना आपका 2। तो यहाँ कर देंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, बराबर हो जाएगा 4 × इस कैंसिल हो जाएगा, तो h का मान कितना आएगा आपका 1। तो यहाँ से हमारे जो बिंदु निकल कर आएंगे वो h, k है। तो h का मान आया 1 और k का मान कितना है आपका 2। तो ये आ जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर।
अब मैं साइड में एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं कि आपको जो पहला क्वेश्चन था इसमें 1,2 कौन से ऑप्शन में है। आगे आपको क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या रखा है, सदिश दे रखे हैं आपको, दो सदिश हैं, इन पर ये क्या है, एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो हमें क्या करना है, लैम्डा का मान निकालना है। अब इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, अगर आपको दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, आई वाले पद की आई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, 2 की गुणा करेंगे 5 से तो 2 गुणा 5, और जे वाले पद की जे से गुणा करेंगे तो 3 की गुणा करेंगे लैम्डा से तो हो जाएगा 3 लैम्डा, 4 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा 0, 2 पंच 10, 10 प्लस 8 हो जाएगा आपका 18, तो 3 लैम्डा प्लस 18 बराबर 0, तो 3 लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस के 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 6 बार, तो यहाँ से हमारी जो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 6। तो हम 6 देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। आगे हम क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है गे, इसमें क्या रखा है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तथा ए स्क्वायर बराबर आपको ए दे रखा है तो हमें क्या करना है, ए प्लस आई की पूरे का होल क्यूब है माइनस के 7a, इसका आंसर आपका क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए जो है एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह रखा है कि, और कह रखा है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए के बराबर है, तो जब वर्ग आव्यूह है तो यहाँ तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको हम सोल्व करेंगे इस तरह से, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये लिखा हुआ है ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो बन जाएगा a की घात 3 प्लस आई की घात 3 प्लस 3ai और a प्लस आई माइनस 7a। अब देखो उसने क्या रखा, वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर, इसने क्या रखा कि ए स्क्वायर की जगह हमें ए लगाना है, और कहीं आपका ए आई वाली कंडीशन बनेगी तो उसकी जगह क्या लगा देंगे, हम ए लगा देंगे, और कहीं अगर आई स्क्वायर वाली कंडीशन बनेगी तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, क्योंकि ये से वर्ग आव्यूह है और आई जो होता है वो तत्सम आव्यूह होता है, तत्समक आव्यूह, या इसको हम इकाई आव्यूह भी कहते हैं। तो इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे आगे को, यहाँ पर लिखा हुआ आपका ए की घात 3, तो ए की घात 3 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस, अब ये आई की घात 3 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, प्लस देखो ए आई की जगह हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3a, और ये लिखा हुआ a प्लस आई और माइनस के 7a। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, a है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे a, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू ए, प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, आई है, तो यहाँ पर लगा देंगे आई, तो ये आई इंटू आई बन जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर प्लस 3ai माइनस के 7a। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, आई की आई से करेंगे आई स्क्वायर प्लस 3a, ए स्क्वायर की जगह फिर हम ए लगा देंगे, प्लस 3ai, ए आई की जगह फिर यहाँ पर ए लगा देंगे, और 7a आपका पहले से ही है, ए स्क्वायर की जगह यहाँ ए लगा देंगे, आई स्क्वायर की जगह यहाँ पर आई लगा देंगे, प्लस 3 और 3 हो जाएगा आपका 6 और माइनस के 7a, तो 6 और 1 7, और 7 से आपका 7 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 1। तो 1 हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है घ, पहले का घ है आपका कि कोस स्क्वायर एक्स का हमें करना है समाकलन। अब इसका हम समाकलन किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, पहले का आपका ये घ वाला क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा। कोस स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स हो, इसका समाकलन नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला खोलते हैं कोस 2x का। तो कोस 2x का जो फॉर्मूला खुलता है कोस के पदों में वो होता है आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस, बटे में आएगा 2 और ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स। अब इस वाले कोस स्क्वायर की जगह हम ये वाला मान लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका कोस 2x प्लस 1 अपॉन 2 और dx। अब इस 2 को तो हम निकाल देंगे बाहर, अंदर बचेगा आपका कोस, तो कोस का जो समाकलन होता है वो होता है आपका साइन, तो ये बन जाएगा आपका साइन 2x, और x के जो गुणा में होता है वो आपका बटे में आता है, प्लस 1 1 का बन जाएगा आपका x और प्लस हो जाएगा c।
अब क्या करेंगे, इस 1/2 के अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1/4 sin 2x प्लस x/2 और प्लस c। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहले का लय क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। पहले का लय का रखा है f सच दैट r से r में परिभाषित है। एक फलन आपको दे रखा है जो r से r में क्या है, परिभाषित है। r बोलते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और क्या रखा है कि fx बराबर 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है। तो हमें ये बताना को जो फलन है वो किस टाइप का फलन होगा। अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर अगर रखा है कि आपको फंक्शन जो है वो r से r में क्या है, परिभाषित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका पहले का लय क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि f(x) बराबर आपको दे रखा है 3x, ये दे रखा है। अब यहाँ पर हम एक दो वे बना लेते हैं, दो वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम ये हो जाएगा और एक वेन डायग्राम का ये हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है, ये भी r से r में क्या है, परिभाषित है। इस तरह से ये परिभाषित है। अब जो वास्तविक संख्या होती हैं उनमें सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्या आती हैं। तो हमने ऊपर से डॉट डॉट लगा दिया। यहाँ पर हमने मान लिया कि -4 है, ये -3 है, -2 बीच में आपका 0 होगा, फिर 1 2 3 और इस तरह से नीचे भी हमने बिंदु लगा दिए, यानी कि नीचे भी है और ऊपर को भी है। क्योंकि हम ये पता नहीं कि हमारी जो वास्तविक संख्या है वो कितनी वास्तविक संख्या है। -4 -5 -3 बीच में 0 1 2 3 और नीचे हमने जगह छोड़ दी। अब आपको जो फंक्शन रखा है f(x) बराबर 3x दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पहले 1 लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पर x की जगह 1 लगाते हैं तो हो जाएगा आपका 3 गुणा 1, तो कितना आएगा आपका, ये मतलब 3 आ जाएगा। अगर हमने 1 रखा तो कितना मान आया, 3। अगर अब हम क्या रखें, यहाँ पर 2 रखें, अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, x के स्थान पर 2 रखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 गुणा 2, तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अगर अब हम कोई संख्या निगेटिव वैल्यू रख दें, मान लो यहाँ पर मैंने x का मान -2 लगा दिया, तो ये हो जाएगा -2 3 गुणा -2 यानी कि -6 आ जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर -1 रख दूँ तो ये आ जाएगा आपका -1 और 3 गुणा -1 बराबर -3। तो यहाँ पर आपके जो पॉइंट बने हैं वो 1,3। अगर हम 2 रखेंगे तो 2,6, -2 रखेंगे तो -2,6 और 3 रखेंगे तो मतलब 1 रखेंगे तो -1,3। तो जब मैंने x का मान यहाँ पर 1 रखा तो y का मान मुझे कितना मिला, 3, यानी कि 1 का संबंध किससे है, 3 से है। तो 1 का संबंध आपका किससे हो गया, 3 से, तो 1 को हम 3 से मिला देंगे। फिर मैंने यहाँ पर x का मान 2 रखा तो कितना मान प्राप्त हमें, 6 प्राप्त हुआ। तो 6 आपका थोड़ा नीचे होगा क्योंकि मैंने 6 यहाँ पर लिखा नहीं, मैं 6 यहाँ पर लिख देता हूँ। आगे आपको ये रखा है कि मैंने जब x का मान -2 रखा तो मुझे कितना मिला, -6 मिला। तो -2 रखने पर आपको 6 मिलेगा, यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। फिर मैंने x का मान 1 रखा तो आपको कितना मिला, -3 मिला। तो 1 रखने पर आपको 3 मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला वाला जो समुच्चय है, इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हमें इस वाले समुच्चय में के अंदर मिलेगा। इसके अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी का प्रतिबिंब हमें इस वाले समुच्चय के अंदर मिलेगा, और एक अवयव का केवल एक से प्रतिबिंब बनता है। तो इसे हम बोलते हैं एकैकी। क्या बोलते हैं, एकैकी। एकैकी बोलते हैं अगर एक अवयव का प्रतिबिंब केवल एक ही से मिलता है तो उसे हम बोलते हैं एकैकी। और देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी का प्रतिबिंब हम यहाँ पर मिलेगा। यह हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी अवयव लिखे हुए हैं इनका पूर्व प्रतिबिंब हमें इधर मिलेगा, यानी कि इसमें से कोई भी अवयव छूटेगा नहीं। अगर देखो हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमें यहाँ 0 मिलेगा, अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इसके पूर्व इनके के अंदर जितने भी आपके अवयव हैं उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब हमें मिलेगा इस वाले समुच्चय के अंदर। तो इसे हम कह सकते हैं ये आपका आच्छादक भी है, क्योंकि आच्छादक और एकैकी, देखो एकैकी होता है कि एक अवयव का केवल एक से प्रतिबिंब हो, और आच्छादक हम उसे बोलते हैं कि इस वाले समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि इधर साइड में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं आच्छादक। अगर छूटेगा तो आपका फिर वो आच्छादक नहीं हो जाएगा। और एकैकी और आच्छादक, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एकैकी व आच्छादक। तो एकैकी व आच्छादक आपका कौन से ऑप्शन में वो हम देख लेंगे। अगर आपको ऑप्शन में केवल एकैकी दे रखा तो एकैकी सही है,
अगर आपको दे रखा है आच्छादक तो आपका आच्छादक भी सही है। वो आप स्क्रीनशॉट में देख लेंगे जब मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का क्या है। y बराबर आपको दे रखा है तो हमें टू प्रूव दैट, सिद्ध करके दिखाना है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, जहाँ इसने कह रखा कि a और b दो आपके क्या हैं, स्वच्छ अचर हैं, दो अचर दे रखे हैं। तो इस अवकल समीकरण को हमें हल करना है। तो अवकल समीकरण की कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर जितने भी अचर होते हैं हमें उतनी बार ही उसका अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पहले एक समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या दे रखी है, y बराबर a प्लस बी और e की घात x। अगर हमसे a और b नहीं भी कहता और अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए बोलता तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जितने अचर हैं उतनी बार ही इसका अवकलन करना है, यानी कि इसका 2 बार अवकलन करना हमें। तो जब हम इसका एक बार करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a का 2 बन जाएगा 0, b ऐसी रहेगा, e की घात x का हो जाएगा e की घात x। अब क्या करेंगे, इसका हमें दोबारा से करना है तो ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर b और e की पावर x का e की पावर x। अब देखो ये वाला जो पद है वो देखो यहाँ रखा हुआ है और ये किसकी वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। तो इस वाले पद की जगह हम लगा सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, लगा सकते हैं। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम ले आएंगे माइनस में, तो बराबर क्या बचेगा आपका, बराबर बचेगा 0। तो यही तो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन था, कितना हल्का क्वेश्चन आपको दे रखा था। दूसरे का पहला ये कह रखा है कि इसके बराबर हमें ये वाला प्रूव करके दिखाना है। अब कह रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 6, दूसरे का 6 क्वेश्चन है। एक अवकल समीकरण दे रखी है, इसको क्या करना हमें हल करके दिखाना है। अब इस अवकल समीकरण को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो ये आपका क्या है, दूसरे का 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 1। अब अवकल समीकरण को हल करने का तरीका होता है कि यहाँ से x और y वाले पद को हम अलग कर लेंगे। तो इस dx की इधर तीसरी गुणा कर देंगे, इसकी हम इधर गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख लो या वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, तो प्लस में है। और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हमने यहाँ dx की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। जब y और x वाले पद अलग हो जाते हैं तो हम इसका करते हैं समाकलन। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का हम यहाँ पर समाकलन करेंगे -1 और dx। तो 1 का हम कर रहे हैं y के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा आपका y प्लस वाई स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे तो बन जाएगा y की घात 3 बटे 3 बराबर ये हो जाएगा आपका x की घात 3x और माइनस के x और प्लस जोड़ देंगे c। जब हमारा समाकलन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम c जोड़ देते हैं और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरे का ग। दर्शाइए कि आपको फंक्शन रखा है f(x) बराबर मोड x, x के सभी मानों पर हमें ये संतत दिखाना है। अब f(x) बराबर आपको दे रखा है मोड x, ये क्या है आपका दूसरे का ग वाला क्वेश्चन है। f(x) बराबर आपको दे रखा है मोड x। अब हम ये जानते हैं कि जो मोड x लगा हुआ है, जब भी हम मोड हटाते हैं तो यहाँ पर आपकी 2 कंडीशन बनती है, एक माइनस की बनती है और एक प्लस की बनती है। क्योंकि मोड का काम होता है कि माइनस की संख्या को प्लस में लिख देता है और प्लस की संख्या को अगर हमें प्लस में लिखना है तब भी हम मोड लगा देते हैं। तो मोड हटाने पर हमेशा 2 माइनस और प्लस वाली कंडीशन बनती है। अब माइनस कब होगा, जब हमारा x का मान क्या होगा, 0 से क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अगर x का मान 0 छोटा होगा तो माइनस x प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमें तभी प्राप्त होगी जब हमारा x का मान 0 से छोटा होगा। और प्लस में कब प्राप्त होगा, जब x का मान हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये जो आपका सवाल है कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें क्या करना है, x के सभी मानों पर संतत दिखाना है ये। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर ही चेक करके देख लेते हैं। x बराबर 0 पर तो हम इसको किस प्रकार चेक करते हैं, यहाँ लिखते हैं लिमिट, यहाँ लिखेंगे x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर लिख लेते हैं f(x). अब मैं आपको ये कंडीशन दिखा देता हूँ। ये कंडीशन क्या कह रही है कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो हमें ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है, और x का मान 0 के बराबर है, 0 छोटा तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी है। तो अब हम निकालेंगे इसका RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो हम जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ रखते हैं 0, जिस पर हम चेक कर रहे हैं उसमें कोई h जोड़ देते हैं। तो हम चेक किस पर कर रहे हैं, 0 पर। तो इस 0 में हम क्या करेंगे, h जोड़ देंगे। तो देखो जब 0 में को हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या 0 से बड़ी हो जाएगी। तो जब संख्या 0 से बड़ी हो जाएगी तो वो संख्या 0 से बड़ी हो गई तो वो 0 तो रही नहीं।
तो ये कंडीशन बोल रही है कि जब x का मान 0 से बड़ा हो तो आपको ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट यहाँ लिखते हैं h टेंस टू 0 और इस वाले x की जगह हमें लगाना है 0 + h, यानी कि जहाँ जहाँ x होता है वहाँ हम लगा देते हैं 0 + h, या जिस पर हम चेक करेंगे उसमें को जोड़ के वो संख्या रख देते हैं। अब 0 को तुम छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा आपका h, और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है 0, तब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो RHL की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 आई। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार से LHL की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ता है। तो जब हम 0 में से कोई संख्या घटाते हैं तो वो संख्या 0 से कम हो जाती है। जब x का मान 0 से कम हो तो आपको ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ लिखा हुआ माइनस के, और यहाँ लिख लेंगे 0 - h लिख लेंगे। माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस, फिर h की जगह h का मान रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यानी कि LHL और RHL जो है वो दोनों क्या है, बराबर बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः x बराबर 0 पर जो आपको जो फलन दे रखा है वो क्या है, संतत है, यानी कि सतत है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे का गह क्वेश्चन दे रखा है, दो दी गई घटनाएं आपको दे रखी है, घटना ए और घटना बी। पी ए का मान आपको दे रखा है 1/2, पी से क्या है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/2, बी की दे रखी है 1/4, और हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको दे रखी है 1/8। तो कह रखा है कि पी ए नहीं है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है ए नहीं है और बी नहीं है, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है पी ए बराबर, तो जो वैल्यू आपको दे रखी है पहले हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्या आपका दूसरे का घ वाला क्वेश्चन है। तो पी ए बराबर क्या दे रखा है आपको, पी ए बराबर दे रखा है 1/2, पी बी बराबर क्या दे रखा है 1/4। तो अब हम क्या करेंगे, पी ए बराबर दे रखा है, रखा है ए नहीं और बी नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ से पहले निकाल लेते हैं, इसे बोलते हैं हम डैश मोड। तो इसे हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये आपकी क्या है, घटना होने की प्रायिकता है, और जब हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं इसे बोलते हैं घटना न होने की प्रायिकता। तो जब घटना न होने की प्रायिकता हम निकालेंगे तो इसे घटा देंगे 1 में से, तो 1 में से घटाएंगे 1/2 तो बचेगा आपका 1/2। ऐसे हम निकालेंगे घटना बी के घटित न होने की घटना, मतलब प्रायिकता। ये तो आपकी क्या है, जो घटना बी है इसकी प्रायिकता दे रखी है कि वो घटना आपकी घटी है। अब ये जो हमने बार लगाया इसके ऊपर मतलब ये है कि घटना न होने की प्रायिकता, तो इसे भी घटा देंगे 1 में से, तो यहाँ बचेगा आपका 3/4। ये वाला मान इसका यहाँ पे निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है कितनी है आपकी, ए इंटरसेक्शन वी दे रखी है। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बार गुणा कर देंगे पी बी बार से। ये जो आपकी घटनाएं होती हैं, जो दोनों की हम गुणा करते हैं, वो घटना के स्वतंत्र होने की घटना की प्रायिकता होती है। अब इसका मान आपको दे रखा है 1/2, इसका मान आपको दे रखा है 3/4। ऊपर की ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे की नीचे गुणा कर देंगे, और यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का लय दे रखा है कि यदि a बराबर आपको दे रखा है 1,2, यानी इसके अंदर 2 अवयव हैं, b बराबर दे रखा है 3, 4, 5, इसके अंदर 3 अवयव हैं, तो a से b में संबंधों की कुल संख्या हमें यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे का जो लय वाला क्वेश्चन है इसमें क्या रखा है, ये जो आपको a दे रखा है इसके अंदर आपके 2 अवयव हैं। कौन कौन से अवयव हैं आपके, 1,2, तो 1,2 दे रखा है, और जो b वाला है इसके अंदर आपको 3, 4 और 5, इसके अंदर क्या अवयव है, 3 अवयव हैं। तो a के अंदर 2 अवयव, b के अंदर 3 अवयव। तो हमें क्या निकालना है, संबंधों की संख्या निकालनी है। संबंधों की संख्या का जो फॉर्मूला वो होता है 2 की पावर mn। अब इस m का मतलब है कि जो पहला समुच्चय है इसके अंदर कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। n का मतलब क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो 2 की पावर 2 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 2 की घात 6 का मान होता है आपका 64।
तो ये निकल कर आ जाएगी इसमें संबंधों की संख्या। आगे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरे का कै। तीसरे के कै में क्या रखा है कि y बराबर आपको दे रखा है a कोस थीटा प्लस v साइन थीटा। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस के y लाना है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, उससे आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो के अगले पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। तो तीसरे का आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपको इसमें करा देता हूँ। इसने क्या रखा है कि y बराबर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। तो हमें सिद्ध करके दिखाना हो तो सिद्ध करने पर आ ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो सिद्ध करना दिखाई दे रहा है इसमें हमें 2 बार दिखाई दे रहा है कि 2 बार सिद्ध कर डिफरेंशियल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक बार अवकलन कर लेते हैं। तो हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो बन जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए, ऐसे लिख देंगे। कोस का अवकलन होता है माइनस के साइन, तो माइनस आगे लगा लेंगे और ये बन जाएगा आपका साइन प्लस बी। साइन का बन जाएगा आपका कोस, ये हो जाएगा आपका एक बार अवकलन। अब इसी का हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएशन लिख देंगे। तो डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बन जाएगा बराबर माइनस के ए को हम ऐसे लिख लेंगे। साइन थीटा का जब हम करेंगे तो बन जाएगा आपका कोस थीटा, और कोस का होता है माइनस के साइन, तो बन जाएगा बी माइनस के साइन थीटा। अब अंदर से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब देखो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा देखो यहाँ रखा हुआ है, और ये किसकी वैल्यू आपकी वाई की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे। तो ये जो आपका पूरा ब्रैकेट है वो वाई बन जाएगा, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ये ही हमें क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। तो देखो इतना हल्का क्वेश्चन आया था आपका इस वाले सेट के अंदर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इस वाले सेट के अंदर आई जेड के अंदर, अभी एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं जो हार्ड हो, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं आपको दूसरा सेट दिखाऊं, आपका जो आई जे ए वाला आया था, ये आपका क्या है जे ए वाला सेट था, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी अपेक्षा आपको थोड़े से हार्ड क्वेश्चन दिखाई देंगे। अगर आपने पढ़ रखा होगा मैं तो आपको कोई भी हार्ड नहीं है, लेकिन इसकी अपेक्षा हल्के से आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हार्ड दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर आप देखें तीसरे के खंड हैं आपके, और यहाँ पर आपके हैं दूसरे के खंड हैं। मैंने आपको दूसरे खंड कराए थे। क्वेश्चन लगभग आपको लेवल बिल्कुल सेम वही मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन आपका है देखो, ये हमने सदन दिखाना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये आपका इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है। लेवल आपको सेम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन वो थोड़े चेंज हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका रिपीट हुए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो आई जेड वाला पेपर है सेट है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका जे ए वाले सेट के अंदर भी आया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कराए हैं जो आपका सेट आया था 3 मार्च के दिन कक्षा 12 गणित का 324 आई जेड। इसके मैंने 1 से लगा के 3 तक के तीसरे का पहला जो क्वेश्चन था वहाँ तक सोल्व करा दिए हैं, और जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपके सेट में आए हुए हैं। मैं साइड में इसका एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, या उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाकर उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो का पार्ट 1 है। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और सभी सॉल्यूशन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।